वहीं दिल्ली के बटला हाउस में आज डीडीए का बुलडोजर गरजने वाला है। मकानों दुकानों को तोड़ने के लिए नोटिस चस्पा कर दिया गया। मकान खाली करने के लिए 10 जून तक का अल्टीमेटम दिया गया। 11 जून को अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जाएगा। मकान खाली करने के लिए 10 जून तक का अल्टीमेटम। 11 जून को अवैध निर्माण पर प्रशासन का पीला पंजा गरजने वाला है। डीडीए ने सैकड़ों घर जिन पर ये बुलडोजर एक्शन की चेतावनी दे दी, नोटिस चस्पा कर दिया है। ऐसे तमाम मकान दुकान जिनको तोड़ने का ये नोटिस आपके टीवी स्क्रीन पर भी है। ये सभी अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलेगा 11 जून को और 10 जून तक इस सभी को खाली करने का अल्टीमेटम भी दिया गया है। मैं मौजूद हूँ अभी दिल्ली के बाटला रोड के मुरारी रोड पर और इस तरीके के आपको नोटिस आपको पूरे इस इलाके में दिखेंगे। सैकड़ों हजारों की संख्या में घर यहाँ मौजूद हैं और इस तरीके के जो नोटिस है डीडीए ने लगाया है और सालों से ये रह रहे हैं। कोई 50 साल से यहाँ रह रहा है, कोई 60 साल से यहाँ रह रहा है और ऐसे में इस तरीके के नोटिस जारी करना और कहना है कि 10 जून तक आपको ये घर खाली करना है, 11 जून को हम आपके इस पूरे इलाके में बुलडोजर चलाएंगे। आप घर देखेंगे, जितने भी घर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सब को तोड़ने का नोटिस डीडीए ने जारी किया। उनका कहना है कि ये जो ज़मीनें हैं, ये जो घर हैं, ये अवैध तरीके से यहाँ पर बनी हैं और मामला मुकदमा चल रहा था, केस चल रहा था कोर्ट में। कोर्ट के आदेश के बाद इस तरीके के जो नोटिस है वो चस्पा किया गया है। मैं आपको एक बार नोटिस पढ़ने की भी कोशिश करता हूं और आपको पढ़ के बताऊंगा कि क्या लिखा है। अब ये देखिए, ये लिखा है कि खसरा संख्या 279 गांव ओखला की भूमि अवार्ड संख्या इतना इतना दिनांक 9/2/82 के यहाँ डीडीए सरकारी भूमि अधिकृत की गई है और विषयगत भूमि के एक हिस्से पर अनाधिकृत अतिक्रमण है। यानी कि इतने सालों से यह घर बने हुए थे, बनाए गए थे, लेकिन जब बनाया गया, लोगों का यहाँ का कहना है कि जब घर बनाया गया तो उस वक्त क्यों नहीं रोका गया जब हम अपना आशियाना बना चुके हैं, जब हम अपना घर बना चुके हैं। उसके बाद इस तरीके का जो आदेश है वो जारी करना अमानवीय है। हमारे साथ में स्थानीय कुछ लोग हैं, उन सबसे बात करेंगे। क्या मामला है, आप लोग कब से यहाँ रह रहे हैं? जी, मेरा नाम सरफराज अहमद है। मैं यहाँ पे 2012 से रह रहा हूँ। इसी गली में G40 नंबर फ्लैट है, उसी में मैं रहता हूँ। ये मामला है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1981 और 82 का मामला को इंडिकेट किए और उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग जो डीडीए ने किसानों से ज़मीन खरीदी थी 2 बीघा और 10 बिस्वा, तो जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि 1 बीघा होता है 1008 स्क्वायर गज के बराबर। तो 2 बीघा का मतलब 2 बीघा 10 बिस्वा का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2200 से 2300 स्क्वायर गज हो रहा है। वो हो रहा है, तो वो उसने डीडीए ने खरीदी थी। मैं कह रहा हूँ कि मेरा कई सवाल हैं, बहुत सारी मेरी परेशानियाँ हैं। सवाल नंबर 1 कि डीडीए ने 1981 में ज़मीन या 1982 में किसानों से ज़मीन अधिग्रहण किया, किसानों को उसने पेमेंट दिया, तो डीडीए की गलती कि वो ज़मीन को बैरिकेड क्यों नहीं किया। नंबर 1, चलो मान लेते हैं किसी कारण से आपने ज़मीन को बैरिकेड नहीं किया, तो आप मुझे ये बताओ कि जब अचानक से ये कोई चाइनीज़ से घर तो बन के नहीं आ गया, यहाँ शिफ्ट कर दी गया। चाइना में घर बना हो और यहाँ पे ला कर के शिफ्ट कर दिया गया, ऐसा नहीं बना। घर बनाने से पहले खुदाई होती है, कई दिन कई महीने का काम होता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि रातों रात में ये बनाया गया। अगर रात में बनाया तो एक दीवार जब ऊँची उठ जाती है तो वो दीवार नजर आएगी। कई डिपार्टमेंट से एनओसी भी ली जाती है, फायर डिपार्टमेंट से, भूमि अधिग्रहण से, कई सारी चीज़ें होती हैं। कई सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर भी आपने लापरवाही किया। अब 1982 मैं कहता हूँ कि ये कॉलोनी 1982-83 में बसा नहीं है। ये कॉलोनी तब बसी जब जामिया यूनिवर्सिटी बसा। जामिया यूनिवर्सिटी 1920 में बनाया गया। 1920 से ये कॉलोनी है। जामिया में पढ़ाने के लिए लोग क्या पंजाब से आएंगे पढ़ाने के लिए? पंजाबी बाग से आएंगे? क्या नागलोई से आएंगे पढ़ाने के लिए? क्या द्वारका से आएंगे पढ़ाने के लिए? उस टाइम में तो इतनी सारी बसें नहीं थी, परेशानी थी। इसलिए वो कॉलोनी को बसाया गया था कि जामिया के स्टूडेंट्स भी रहेंगे और जामिया के प्रोफेसर रहेंगे, जामिया के कर्मचारी रहेंगे। तो सारी की सारी बात ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इलीगल था, तो आपने पहला गलती किया कि बैरिकेड नहीं किया। दूसरा गलती आपने किया कि जब घर बना रहा था उसे आपने रोका नहीं। ये 100 साल से भी ज़्यादा की बात है। 1920 में जामिया बनी, तब से ये कॉलोनी बन रही है। उसके बाद से आप अचानक आज के आके कह रहे हैं कि ये कॉलोनी इलीगल तरह से बनाया है, मैं मतलब कि तोड़ के डिमोलिश करके लूँगा। चलो, मैं सुप्रीम कोर्ट की बातों का इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि डीडीए की गलती कहाँ हुई है? फिर अभी हुई है डीडीए की गलती। डीडीए की गलती क्या हुई है कि डीडीए ने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2 बीघा 10 बिस्वा में मार्किंग करने के लिए, मतलब कि
डिमार्केशन करने के लिए 2 बीघा 10 बिस्वा का मतलब हो जाता है अप्रॉक्स 2500 मीटर स्क्वायर मीटर में करने के लिए। कल के डेट में जो डीडीए के कर्मचारी आए थे यहाँ, वो अप्रॉक्स कम से कम 6000 स्क्वायर मीटर घर को मार्किंग करके गया है। मैं एक बार दिखा देता हूँ, दर्शक एक बार देखेंगे कि देखिए अवधेश भाई, एक तो ये घर आपने देखा, बगल में वो जो लोग खड़े हैं इस घर में भी नोटिस चस्पा किया गया है। एक ये घर जो है यहाँ पे हालांकि इन्होंने हटा दिया है, यहाँ पर भी किया गया, यानी कि जो ये कह रहे हैं कि 2 बीघा से कई ज़्यादा जगहों पर मार्किंग की गई है। आप इधर देखेंगे, इधर भी ये घर भी है, ये घर भी है, ये घर भी चस्पा, इस पे भी नोटिस जारी किया गया है, इस पे भी। तो क्या पानी भरा था तब पता नहीं कहाँ था वो जो ले रहे हैं अभी जगह कि हमारा है डीडीओ वाले, तो उस टाइम वो लोग कहाँ थे जब पानी भरा था? हम लोग 70-80 साल से यहाँ पर हैं, हम लोग के कागज है, पत्थर है, सब चीज़ है, वो सब क्या होगा? हम लोग छोटे छोटे बच्चे को यहाँ पर रखे, शादी ब्याह सब किए यहीं, अब हम लोग को भगा रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएं? तो क्या उन्होंने कहा होगा ना कि भाई हम जब आप बोल लोग रहे हैं कि खाली करिए 20 तक कोई नोटिस कोई मुआवजा या कुछ ऐसी बात नहीं? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। हम लोगों को मुआवजा नहीं चाहिए। आप ये बताओ कि 15 दिन में पूरे घर को लोग कहाँ शिफ्ट करेगा? ये पॉसिबल है क्या? ये क्या मतलब होता है कि मैं बसाया और मुझे उजाड़ के किसी और को बसा दो? ये कहाँ क्या न्याय है? लोग जो कहते हैं बुलडोजर जस्टिस, मैं कहता हूँ ये बुलडोजर जस्टिस है ही नहीं, ये बुलडोजर इनजस्टिस है। मैं कहता हूं आपको कि जिसने गलती किया आप उस पर कार्रवाई कीजिए। हाँ, आप ये काम कर सकते हैं कि अभी जो डीडीए का ज़मीन जो खाली पड़ी हुई है, आप उसको कब्जा कीजिए, उसको बैरिकेड कीजिए। और ठीक एक चीज़ और है बहुत महत्वपूर्ण, मेरे मन में 3 दिन से सवाल आ रहा है कि अगर मैं देखिए, जो गवर्नमेंट जो होती है फॉर दी गवर्नमेंट, ऑफ दी गवर्नमेंट एंड बाय दी गवर्नमेंट होती है, लेकिन अफसोस की बात है कि जब सरकार को ज़मीन की ज़रूरत होती है तो सरकार हमसे, जनता से अधिग्रहण कर करके वो ज़मीन ले लेती है। लेकिन मैं कहता हूं कि ठीक है, आपकी ज़मीन है, मैं अगर आप कहते हैं तो आपकी बात सर आँखों पे, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सर आँखों पे, तो मुझे भी, मैं मुआवजा देने के लिए तैयार हूं। आपका जो मुआवजा बनता है वो देने के लिए तैयार हूं, उसके बेस पे आप मुझे रहने दिया जाए। आप मानवीय मूल्य के आधार पर। सेकंड बात और भी है कि रोड के कात में बहुत सारी बिल्डिंग बची हुई है, फिर इसके आगे भी देखेंगे तो बहुत सारी बिल्डिंग बची हुई है। बीच की बिल्डिंग को आप जो काट रहे हैं उससे आप क्या करना चाहते हैं? कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, उससे कुछ होगा ही नहीं। आप सवाल हैं, कई सवाल हैं। एक सेकंड जरा आप भी ना। अच्छा, तो ये आप ही के फैमिली के लोग हैं? हाँ, हमारे फैमिली के हैं सब। कितने साल से? आपकी उम्र कितनी होगी वैसे? हमारी 60 से ऊपर है, 60 साल जब से आए तब से? यही है, बिल्कुल पानी भरा हुआ था सारा। हम आए थे तो बच्चों को छोड़ के जाए तो मैं बाहर से बंद करके जाती थी। अब इन्होंने ऐसा किया है इस टाइम ना, न इधर का छोड़ा हम लोग को, न उधर का। भाई एक ऊपर दिखाइएगा कि कितना बड़ा घर है और कितने लोग रह रहे होंगे। 4 फ्लोर 5 पे एक परिवार, अगर 4-5 लोग भी रह रहे होंगे, यानी कि 20 एक फ्लोर। देखो मैं क्यों कहा आपको कि 6000 स्क्वायर गज होगा, कहने का मतलब क्या है कि मोटा मोटी एक घर जो है कम से कम 200 स्क्वायर गज का है। अगर 200 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12,000 हो रहा है। हम एवरेज अगर मान लेता हूँ कि 150 गज का भी है तब भी वो 9,000 के करीब हो रहा है। आप कह रहे हैं कि एक फ्लोर, यहाँ पे 50 गज का फ्लैट मिलता है, एक फ्लोर में 4 फ्लैट होते हैं, एक फ्लोर में 4 फ्लैट, और 4 गुना फ्लैट ये है, मतलब कि 4 मंजिला है, तो कम से कम 20 फैमिली रहती है। एक फैमिली में 4 लोग रहते हैं, मियाँ बीबी 2 बच्चे, तो 4 लोग तो रहते ही होंगे। 80 लोग, एक में 20 चौका 80 लोग रहते हैं। इस तरह से कितना 60-70 और कितना हजार पीछे अगर आप जाएंगे, हजार गज वाले को भी चिन्ह किया गया है। तो मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का ये अवमानना है। क्यों अवमानना है कि आपको इंडिकेट करना था 2000 गज, आप इंडिकेट किए हैं 9000 गज। ये अन्याय की बात जो है ये कही जा रही है। इधर देखेंगे ये सब घर जो है मार्किंग किया गया है। ये भी आप यहीं करने वाले हैं? तो कोई अचानक से आकर के घर को खाली करने का आदेश देना, कैसे देखते हैं इसको? नहीं, ये गलत है एक्चुअल में, तो यहाँ ऐसा होना नहीं चाहिए। लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशान है, रोयापट्टी मची पड़ी है बहुत ज़्यादा यहाँ पर। और ये कम से कम 45 साल पुरानी के कॉलोनी है। यहाँ पर लोग बसे हुए हैं। जब से गवर्नमेंट को चिंता नहीं थी, डीडीए की जगह है ये, लोग डीडीए बोला ये हमारी जगह है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग किस 50 साल पुराने यहाँ पर लोगों के कागज़ हैं। हाँ, जैसे बिजली, जैसे मैं देख सकता हूँ बिजली भी जारी है, यानी कि बिजली लगने से पहले बिजली का एक कनेक्शन लिया गया होगा। बिजली वाले जो हैं वो उन्होंने देख करके यहाँ पे चेक किया होगा सब, तो फिर उस वक्त नहीं रोका गया और अभी रोका गया। अमानवीय बता रहे हैं लोग। नहीं, एक्चुअल में तो कोई ऐसा कुछ नहीं है, बाकी छोड़िएगा, बाद में बात करते हैं। आप यहीं करने वाली हैं?
जी मेरे बहन का घर पे लगा के गए हो रहे हैं, वही तो कह रही हूँ कि ये आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये बताओ, ऐसी परेशानी क्यों दी जा रही है। मेरे ये कहना है रेखा जी और मोदी जी और योगी जी इनके हाथ में ये सब कुछ करा सकते हैं। भाई हम तो एक वो हो गए कठपुतली हो गए, हमें तो एक कठपुतली समझ लिया। लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे किसी ने कैसे कैसे करके बेच के और कैसे कैसे मुसीबतों से घर बनाए, एक एक फ्लैट है किसी के पास, किसी के ज़्यादा किसी के कम, लेकिन गरीब लोग क्या करेंगे ये बताओ। और पैसे जोड़ जोड़ के बनाए, क्या करेंगे, दिल दुखा के इन लोगों का सबका। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या खता हुई है। कम से कम मेरी उम्र 10 साल की थी जब से मैं यहाँ इस मुरादी रोड में मामू कहाँ रहती थी, उसके बाद मेरी उम्र अब 50 साल की हो रही है। बताओ, जब से मैं देख रही हूँ कोई बात कभी आज तक सुनी नहीं। इनके आधार कार्ड, राशन कार्ड, मेरी बहन कह रही, इधर आओ गुड्डो, ये मेरी बहन है, ये रहती हैं। घर पे यहाँ पर्चा लगाया इनके घर पे, ये मेरी बहन है। क्या नाम है आपका? दरख्शां। क्या कुछ इस चिपकाने से पहले बातचीत किया था उन्होंने आपसे? नहीं, कोई बात नहीं की, कोई बात नहीं हुई, हमें तो पता ही नहीं, कुछ भी नहीं मालूम, हमें कुछ नहीं मालूम कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं मालूम। बस अचानक देखा यहाँ नोटिस लगा हुआ देखा, बस पैरों के नीचे से ज़मीन सी खिसक गई कि ये क्या हो गया, ये क्या है, समझ में नहीं आया। बस जब से लेके बहुत हालत ख़राब है मेरी। तो कब से यहाँ रह रही हैं आप? मुझे यहाँ मैंने ख़रीदा है, 5 साल हो गए मुझे ख़रीदे हुए यहाँ। बस कितने का पड़ा था ये पूरा पूरा तो मुझे नहीं मालूम, मेरे हस्बैंड, नहीं मेरा पूरा नहीं है, मेरा ऊपर का है। फिर भी मतलब अगर कोई मेहनत करके कोई ज़मीन फ्लैट कर, से ये ख़रीदा है। देखिए मेन होता है घर, कैसे कैसे लेता है इंसान वो तो उसी को मालूम होता है कि किस तरह से। सभी मेहनत से लेते हैं, बहुत मेहनत की, मतलब एक एक पैसा जोड़ के इंसान एक घर बनाता है। घर ही एक मेन होता है। घर ही जब तोड़ देंगे तो फिर घर तोड़ रहे हैं तो सब लोगों को मार दें, फिर उनको क्यों छोड़ रहे हैं, कहाँ जाएंगे, जाएंगे कहाँ, ये सोचें ना सरकार। ये क्यों नहीं आप लोगों ने बनाई है? पहले हमें मोदी जी अगर तुड़वा रहे हैं या योगी जी या रेखा जी, पहले हमें मारें उसके बाद घर तोड़ें। हमारा ये कहना, पहले हमें मारें, जब हमारे नीचे छत ही नहीं होगी तो हम कहाँ बैठेंगे ये बताओ, हम कहाँ रहेंगे इस बच्चों को लेके। किसी की जवान बेटी है, किसी का जवान बेटा, किसी के छोटे बच्चे हैं, किसी घर में बीमार है, कोई दवाई आ रही है, ऐसे मुसीबत में है तो हम कहाँ बैठेंगे ये बताओ, कहाँ रहेंगे। मेरी ये अपील है, मोदी जी रुकवा दीजिए, आपके लिए बहुत बहुत मेरे लिए दुआ निकलेगी दिल से। हिंदू हो या मुसलमान, बस आप बस कर दीजिए। देखो बहुत पुराने रहने वाले लोग हैं, अचानक ऐसा मत कीजिए। बताओ खाता कौन करे और कौन भुगते, ही ऐसा मत कीजिए। आपसे ये इंतजार मेरी कि आप ऐसा मत कीजिए कि ये मतलब प्लॉट कैसे कब किसने मतलब घेर के बनाए, कैसे बनाए, हमें नहीं मालूम, हमने तो ख़रीदे हैं। उन लोगों को पकड़िए ना जिन्होंने, अगर ये डीडीए की है किसकी है हमें नहीं मालूम, अगर ऐसा है तो उन लोगों को पकड़िए, हमने तो पैसा दे के ख़रीदा है। विस्थापन होता है तो सिर्फ घर का विस्थापन नहीं होता, विस्थापन के वहाँ के पूरी सभ्यता विस्थापित होती है। अब ये देखेंगे, ये घर था, ये भी नोटिस अब देखेंगे यहाँ पर भी लगाया गया है और साफ लिखा है कि 15 दिनों के भीतर परिसर खाली करने का निर्देश दिया जाता है। विध्वंस कार्यक्रम 11/6 यानी बुधवार को बिना किसी और नोटिस के चलाया जाएगा। इस भवन संरचना के रहने वालों को विधिवत चेतावनी दी गई है, यानी कि मात्र 15 दिन का जो इनको मोहलत है वो दिया गया। अब देखेंगे 24 तारीख को ये जो लगाया गया है ये नोटिस और 15 दिन का समय दिया गया। आप समझेंगे कि किस तरीके से लोग यहाँ रह रहे हैं। आप देखेंगे चारों तरफ, और ये मेन रोड से लगभग 1 किलोमीटर भीतर की तरफ मैं हूँ और इससे पहले भी 1 किलोमीटर भीतर भी बहुत सारे ऐसे घर हैं जिस पे इसी तरीके के नोटिस चिपकाए गए हैं और 15 दिन का मात्र जो उनको मोहलत दिया गया है। इधर भी देखेंगे कि किस तरीके से घर है। अब ये देखिए, ये भी एक घर है जो साफ इस पर सेम वैसा ही नोटिस लिखा गया है, लगाया गया है। ये जो है 3 मंजिला मकान है, 4 मंजिल का मकान है और चारों मंजिल में कम से कम 4 से 5 लोग एक परिवार में रह रहे होंगे और इस तरीके जो नोटिस है ये चिपकाए गए हैं। अब इधर आते हैं हम, इधर पूरा इलाके में आप देखेंगे ये जितने भी आपको दुकानें, घर, मकान दिख रहे हैं, इन सभी पे सेम इसी तरीके के नोटिस जो हैं ये चिपकाए गए हैं और सबको 15 दिन का समय दिया गया है। अब सवाल है कि जो आदमी 50 साल से यहाँ रह रहा है वो अचानक से 15 दिन में कैसे घर जो है खाली कर दे। घर खाली करना इतना आसान नहीं होता, सपने टूटते हैं, एक पूरी सभ्यता जो है वो उठ करके यहाँ से जाती है। और हाँ, ये क्या मजाक चल रहा है हमारे पास, क्या है इसको तुम ही बोलते रहो। नहीं कि मतलब लोग बाग परेशान है, तुम पता नहीं क्या मजाक उड़ा रहे हो। मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं। मजाक ही तो है यार, तुम क्या क्यों गलियों में घूम रहे हो, जाके
सरकार को बोलो जाके कि भाई क्या कर रहे हो तुम। आप ही की बात को तो लेके जाएंगे ना, आप बोलेंगे वही हम हमारी बात आज तक पहुंची है तो अब पहुंच जाएगी। बताइए क्यों नहीं पहुंचेगी? पहुंचेगी, किसकी बताइए बात क्या पहुंची है दिक्कत तुम बताओ। कई लोग ऐसे पहुंचे। आप अपनी दुख बताइए, दुनिया की छोड़ दीजिए। अगर समस्या है, आपको घर तोड़ा गया है तो हमारा घर तो आ ही नहीं रहा, लेकिन हमें लोगों का दुख तो, लोग यहाँ इतने साल से रह रहे हैं, 21 कहाँ साल जाएंगे। पहले नोटिस दिया गया, उससे पहले कोई बातचीत नहीं हुई। 15-25 साल हो गए, 20 फुटा टूटना था, उससे पहले हमारा नंबर आ रहा है। 20 फुटा टूटा नहीं है, ये टूट रहा है। पहले यहाँ पे लोग जब लोग घर बसा रहे थे, रह रहे थे, उस टाइम डीडी कहाँ थी और अब कहाँ डीडी। पहले बैरिकेटिंग करना चाहिए, रोकना चाहिए था कि भाई घर मत टाइम बनाओ। बनवाते। यहाँ लोग बाग 30-40 साल से रह रहे हैं, उनकी बाप दादा यहाँ पे चले गए, अब वो ये कह रहे मकान तोड़ो। नहीं, अभी मिले थे जो 5 साल पहले ही मकान खरीदा था उन्होंने, मुझे लगता है वो कि करोड़ों रुपए का मकान होगा। बिल्डिंग बन रही है अभी, इसमें लोगों ने अभी फ्लैट खरीदे हैं, अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर नोटिस चिपका के चले गए। अवधेश भाई ने ये वाले पहले से बुकिंग वाले जो किए होंगे उन सब का पैसा जाएगा। सबका पैसा चला गया है। भाई कहना आसान है, तुम तो घूम रहे हो ये लेके, इससे फायदा कुछ है नहीं। करनी है तो वहाँ पे कुछ करो जहाँ पे होना है। फायदा है आपकी बात। भाई मीडिया से तो आज तक जब से बीजेपी का राज आया ना, मीडिया से तो फायदा हुआ ही नहीं है और ना कभी होगा। नहीं ये ठीक बात है, भी confirm है। आप देखिए ऐसा है, आप जैसे बोलेंगे ना वैसे बात जाती है, आप जैसा बताएंगे वैसे जाएगी बात। पहुँचाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये देखिए इधर अवधेश भाई, भाई इधर आ जाइएगा। ये भी ये सेम नोटिस इस तरीके के देखा हमने कि आपको दर्जनों ऐसे घर मिलेंगे, सैकड़ों ऐसे घर मिलेंगे जहां पर नोटिस चिपकाए गए हैं। और नोटिस चिपकाने के बाद सबको मात्र 15 दिन का समय दिया गया है कि घर खाली करके यहाँ से जाया जाए। ये सब घर जो है कोई 40 साल से यहाँ रह रहा है, कोई 50 साल से यहाँ रह रहा है, और 40-50 साल से रहते हुए लोगों को हो गए, लेकिन अब आकर के जो है नोटिस दिया गया है कि आप अपना घर जो है 15 दिन के अंदर में खाली कीजिए। इनका कहना है कि अचानक से हम कहाँ जाएं, अचानक से हम अपने पूरे परिवार को लेकर के, पूरा सामान लेकर के कहाँ जाएं। अगर घर बनते वक्त रोका जाता तो ये आज इतने दिनों में अपना आशियाना लोगों ने न बनाया होता। सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो लोग घर बनाए हुए हैं वो नहीं बनता, और आज इस तरीके के विस्थापन की जो स्थिति उत्पन्न हुई है वो नहीं होती। कैमरामैन अवधेश के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली।